एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके जो पिता हैं ये कांग्रेस के शासन काल में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये इनकी जो विचारधारा है वो भी पूरी तरह से कांग्रेसी ही है। अब सवाल उठता है कि उस समय इन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़े किए, लेकिन आज भी अगर ये सवाल इन्होंने खड़ा किया है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जज रह चुके हैं और जिस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे कार्जू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को एक खुला पत्र लिखा। मैंने आपको बताया कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रणाली संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का कारण बनी है, जिसने जनता का न्यायपालिका पर भरोसा हिला दिया। कार्जू ने आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय तुरंत 11 जजों की संविधान पीठ गठित करे और दूसरे व तीसरे जज केस के निर्णयों पर पुनर्विचार करे। आपने अक्सर वर्तमान सीजेआई बी.आर. गवई साहब को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, लेकिन मामला तो कुछ और ही है। संविधान में तो इसकी कहीं बात ही नहीं की गई, इसकी चर्चा ही नहीं। इन्होंने अपने आप को ही बाकी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता, इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता, इसी तरह से इन्होंने भी अपने आप को सिस्टम से ऊपर बना लिया। चाहे कितने भी भ्रष्ट जज क्यों ना हो, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ताजा उदाहरण जस्टिस यशवंत वर्मा हैं। ये आप सभी को भली भांति पता है। उनके खिलाफ आरोप साबित भी हो गए, उसके बावजूद भी आज के डेट तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। इस पर भी बात होनी चाहिए। और जब आज कॉलेजियम पर बात उठी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पर भी चर्चा अवश्य होगी। आगे उन्होंने क्या कहा, कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ जस्टिस कार्जू का तर्क क्या है। जस्टिस कार्जू का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 में कहीं भी कॉलेजियम का उल्लेख नहीं है। इन्होंने उस आर्टिकल को भी बताया। संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्लाइट ऑफ हैंड से संविधान बदल दिया। उन्होंने इसे जनता का विश्वास और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बताया। दूसरे और तीसरे जज मामले में